नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, आज है तारीख 28 जुलाई 2021। आने वाला है अगस्त का महीना, मतलब कि 1 अगस्त 2021 से बहुत सारे बैंकों ने अपने कुछ नियमों में चेंजेस किए हैं, जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, समय समय पे जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज होती है, वो अपने रूल्स में, रेगुलेशंस में, टर्म्स और कंडीशंस में कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ नया अपडेट्स करती रहती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है उस बैंक से एसोसिएट, उसके जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी उनके कस्टमर हैं। ओवरऑल जो भी नियम बदले जाते हैं, नए नियम बनाए जाते हैं, वो उन सभी ग्राहकों के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताने वाला हूं, जो कि लागू होने वाला है 1 अगस्त 2021 से। ऐसे में ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी नए नए अपडेट्स हैं, वो है आईसीआईसीआई बैंक की ओर से, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से। साथ ही साथ आपका जो सैलरी है, सैलरी अकाउंट से रिलेटेड भी यहाँ पे एक नया अपडेट है। इस जानकारी को अगर आप सुनेंगे तो आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। आप भले सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, अगर आपकी सैलरी आती है तो ये खबर जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक एसबीआई की ओर से भी एक अपडेट जारी किया गया है, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। और एक और इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट है इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक की ओर से। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक की ओर से। इसने जो है, जो प्राइवेट सेक्टर का सेकंड मोस्ट पॉपुलर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, इसने जो है अपने ग्राहकों को थोड़ा सा झटका दे दिया है, अपने बहुत सारे कस्टमर्स को एक तरीके का झटका दिया है। बहुत सारे ऐसे नॉमिनल चार्जेस हैं जिसमें बढ़ोतरी की गई है। और जो है सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है गाइज, वो है चेकबुक को लेके। अभी तक जो है आपको साल में आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को साल में 20 फ्री चेक का लीफ मिलता था, ठीक है। उसको अब घटाकर अब 15 कर दिया गया है, मतलब कि अब आपको सिर्फ 15 लीफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उससे ज़्यादा अगर आप एडिशनल चेक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक और कैप लगा दिया गया है कैश विड्रॉ को लेकर, या फिर किसी तरीके का अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, तो आपको केवल 4 बार तक का ही फ्री ट्रांजेक्शन जो है आप होम या फिर नॉन होम ब्रांच में है, वो आपको अब लागू कर दिया गया है। मतलब ये कि आप टोटल 4 बार ही किसी प्रकार का आप डिपॉजिट या फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक आप या पैसे जमा करने जाएं या फिर अगर आप पैसे विड्रॉ करने जाएं आप अपने होम ब्रांच से, तो वहां पे आपको 150 रुपए चार्ज किए जाएंगे गाइज। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। आपका ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको 150 रुपए का चार्ज जो है वो आपको देने होंगे। और यहाँ पे एक और नया जो है लिमिट सेट कर दिया गया है, वो है आपके होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच को लेकर। आप अपने होम ब्रांच को लेकर जो है आप 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, या फिर अगर आप नॉन होम ब्रांच में जाते हैं तो वहां पे आप 25,000 रुपए तक का आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एटीएम इंटरचेंज को लेकर भी बदलाव किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। अब आपको मेट्रो सिटीज के अंदर सिर्फ आपको 3 बार ही फ्री ट्रांजेक्शन करने का मौका मिलेगा। अगर आप 3 बार के लिमिट को और ज्यादा क्रॉस करते हैं तो आपको जो है एडिशनली चार्ज 20 रुपए जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि आप कैश विड्रॉ करते हैं, उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। वही आपको 8 रुपए नन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे आपसे चार्ज किए जाएंगे। लाइक अगर आप अपना बैलेंस को इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, या फिर अगर आप कुछ और एक्टिविटी करते हैं अपने एटीएम मशीन में बिना कैश निकाले, तो वो नन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन माना जाता है। उसके लिए दोस्तों आपको 8 रुपए चुकाने होंगे। और वही अगर आप नन मेट्रो सिटीज में हैं तो ये जो लिमिट है ये 5 बार का पहले की तरह ही अभी जारी है। और वही अगर आप 5 बार से ऊपर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही चार्जेस देने पड़ेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 20 रुपए और नन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो है 8 रुपए। कुल मिला जुला के ये अपडेट जो है काफी बुरा साबित होने वाला है आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स के ऊपर। अब दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं दूसरा अपडेट, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आया है मास्टर कार्ड को लेकर। दोस्तों, मास्टर कार्ड से हम सभी लोग वाकिफ हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे कि हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, या फिर हमारा पंजाब नेशनल बैंक, जो कि अपने ग्राहकों को जो है मास्टर कार्ड इशू करता है डेबिट कार्ड सेगमेंट में।
ऐसे में दोस्तों कुछ यूजर पॉलिसी को वायलेशन के खिलाफ में या फिर इनका अपना कुछ डाटाबेस को लेकर इशू था, जिसके कारण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब देश में नया मास्टर कार्ड इशू करने पे अब रोक लगा दिया गया है, बैन लगा दिया है। ऐसे में अब कोई भी बैंक जो है आपको मास्टर कार्ड का नया डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड अब इशू नहीं कर सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन लोगों के पास पहले से ही मास्टर कार्ड है वो उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, अभी आपको अगले आदेश तक नया मास्टर कार्ड आपको इशू नहीं किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट है आरबीआई की ओर से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक जो मैंने बोला शुरू में कि एक यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है, वो है आपके सैलरी को लेकर। बेसिकली दोस्तों हम लोग की जो भी सैलरी होती है वो मंथ के लास्ट में या फिर मंथ के स्टार्टिंग वीक में वो क्रेडिट होती है। नॉर्मली 28, 29, 30 या फिर 1 तारीख को हमारी सैलरी जो है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है हमारे कंपनी के एचआर के द्वारा। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा होता था कि सपोज करो किसी कंपनी में जो है हमारी सैलरी 1 तारीख को आती थी, तो अगर वो 1 तारीख को अगर या फिर सैटरडे पड़ जाता था फिर या संडे पड़ जाता था, तो वो है हमारी सैलरी उस दिन नहीं आती थी। लेकिन अब गाइज इस बैरियर को हटा दिया गया है, अब आपकी सैलरी जो है एग्जैक्ट उसी दिन आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब यहाँ पे संडे, मंडे, सैटरडे का सारा जो प्रॉब्लम था उसको हटा दिया गया है। मतलब ये कि जिस दिन आपकी सैलरी आपके वहां से रिलीज होती है सेम उसी दिन आपके खाते में क्रेडिट की जाएगी, भले उस दिन बैंक हॉलीडे हो, सैटरडे हो या फिर संडे हो। ओवरऑल अगर नेशनल हॉलीडे भी होता है, गांधी जयंती भी होता है, तो उस दिन भी आपका जो सैलरी है वो आपके खाते में प्रॉपर आएगी। तो ये थोड़ा सा खुशखबरी है। बहुत सारे लोग जो है मायूस हो जाते थे, सैलरी का वेट करते थे, लेकिन पता चलता था नहीं यार आज तो गांधी जयंती है, आज तो रामनवमी है, आज सैलरी नहीं आएगा। तो अब जो है अब आपको किसी भी दिन जो है आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। अब यहाँ पे सारे बैरियर्स को हटा दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अगला अपडेट है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से, जो कि आम भाषा में डाकघर वाला बचत खाता भी बोलते हैं। यहाँ ये भी जो है अभी तक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता था, लेकिन अब इसने भी जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और ऐसे में दोस्तों अब ये हर ट्रांजैक्शन पे आपसे वसूल करेगा। अब जो है आप अपना ये जो इंडिया पोस्ट का पेमेंट सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें आप मंथ में केवल 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री कर सकते हैं। अगर आप 5 ट्रांजैक्शन को क्रॉस करते हैं, लाइक अगर आप एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, तो आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है 20 रुपए प्लस जीएसटी टोटल जो है आपको 28 रुपए हर ट्रांजैक्शन पे देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे ये मान के चले कि आपको मंथ में केवल 5 ट्रांजैक्शन अब फ्री होंगे। 5 के ऊपर जैसे ही अगर आप कुछ एनईएफटी करते हैं, आईएमपीएस करके फंड ट्रांसफर करते हैं, तो आपको जो है 20 रुपीज प्लस 8 रुपीज जीएसटी 28 रुपए का चार्ज देना होगा। हालांकि यहाँ पे आप जो भी ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लाइक मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, ट्रेन टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, तो इसमें कोई भी बैरियर नहीं है, ये आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके ऊपर आपसे चार्ज वसूले जाएंगे। यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स पे ट्रांजेक्शन्स करने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे बड़ा अपडेट है इलाहाबाद इंडियन बैंक की ओर से कि आपका जो वीडियो केवाईसी और जो ईमेल केवाईसी था उस फैसिलिटी को अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि अब धीरे धीरे कोविड खत्म हो रहा है, चीज़ें नॉर्मल हो रही है और बहुत सारे लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर आ जाता था जिस कारण से जो है लोग वीडियो केवाईसी या फिर ऑनलाइन केवाईसी नहीं कर पाते थे। तो अब इसको हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांच जाकर ही, आप अपने होम ब्रांच या फिर नन होम ब्रांच जाकर ही आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पे अब डिजिटली कोई भी मोड अब केवाईसी का नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है उन सभी लोगों के लिए जो कि इलाहाबाद इंडियन बैंक के ग्राहक हैं। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट है, वो है आरबीआई के निर्देश पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पे जितने भी सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं, लाइक एसबीआई, पीएनबी, केनरा, जितने भी हैं, इन लोगों ने अपने ग्राहकों को जो है सचेत करना शुरू कर दिया है। पेगासस जो स्पाईवेयर है, जो मालवेयर है, जिसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। अच्छा खासा माहौल बना हुआ है अभी। देश का जो संसद है वो भी अभी इस कारण से नहीं चल पा रहा है, काफी चर्चा का विषय है। ये बेसिकली एक जासूसी एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ एक मिस कॉल से ही, एक व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू ही आपका फोन के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाता है और आपके फोन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है,
वो उसको सिंक करना स्टार्ट कर देता है। ओवरऑल जो है वो आपके फ़ोन पे पूरा अपना पकड़ बना लेता है। ऐसे में आप अपने फ़ोन में गैलरी में अगर आप कुछ भी अपने बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखे हैं, लाइक अगर आप अपने पासबुक का फोटो रखे हैं, अगर आप अपने एटीएम कार्ड का फोटो वहां पे क्लिक करके रखे हैं जिसमें आपका कार्ड नंबर, आपका सीवीवी नंबर, आपका अगर आप एक्सपायरी डेट, ये सभी चीजें अगर वहां पे विजिबल हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। क्योंकि ये पेगासस जो स्पाईवेयर है ये आपके पूरे फोन को हैक कर सकता है, जिससे जो है आपके बैंकिंग जो भी डिटेल्स है वहां पे सेव, उसको वो अनइथिकल वे में जो है आपके साथ साइबर फ्रॉड के तहत जो है वो फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए बैंकों द्वारा यह निर्देश दिया गया है तमाम ग्राहकों को कि आप अपने मोबाइल फोन में अपना अकाउंट नंबर, अपना कोई भी डेबिट कार्ड का पिन, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है, बहुत सारे लोग जो है अपना डेबिट कार्ड का पिन भी या फिर क्रेडिट कार्ड का पिन है वो सेव कर लेते हैं ताकि वो भूले नहीं। बहुत सारे लोग अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो कहीं सेव रखते हैं अपने व्हाट्सएप में, अपने इंस्टाग्राम में या फिर किसी वॉलेट में। वो सोचते हैं कि यार हमारा फ़ोन अगर लॉक है तो वो सेव है। लेकिन गाइज स्पाईवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि रिमोटली आपके फोन के सारा डेटा को एक्सेस कर लेता है, जिससे आप बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको अपने फोन से जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपके बैंकिंग से रिलेटेड, जो भी बैंकिंग के डिटेल्स आपने सेव कर रखे हैं उन सभी को आपको तुरंत हटा लेना चाहिए, वहां से डिलीट कर लेना चाहिए। आपको कहीं सेफ जगह पे अपने घर पे किसी अलमीरे में रख लेना चाहिए ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। फोन जो है कभी भी, इंटरनेट के इस जमाने में अब जो है प्राइवेसी तो आप भूल ही जाएं, ठीक है। अब तो ऐसे ऐसे स्पाईवेयर आ रहे हैं जो डायरेक्टली आपका हर चीज को एक्सेस कर लेता है, आपका लोकेशन एक्सेस कर लेता है, यहां तक कि वो आपके कैमरा को, जो आपका फोन कैमरा है उसको भी सीक्रेटली वो एक्सेस कर लेता है। आपके फोन का जो माइक होता है वो भी एक्सेस हो सकता है। ओवरऑल आपका फोन का जो सिक्योरिटी लेवल है वो 0% है। इसके लिए दोस्तों आप अपने फोन में कोई भी सेंसिटिव डेटा या फिर फाइनेंशियली डेटा, जो आपका मेहनत का कमाई है, आपने इतने पैसे रखे हैं, वो कभी भी अपने फोन में सेव ना रखें। सो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बैंकिंग जगत से, जो कि लागू होने वाला है अगले 1 अगस्त से, जो कि आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।